हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। सो रिफ्लेक्शन जो टोटल है 18 लेक्चर्स होंगे उसमें उसमें से लास्ट के जो 7 लेक्चर्स हैं वो न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। सो टोटल 18 लेक्चर से आप उनको देख लीजिएगा। आज जो हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। when light when light enters when light enters from one transparent medium one transparent medium one transparent medium to another transparent medium another transparent medium another transparent medium
अब सपोज लेट करिए सपोज ये लाइट आ रही है, ये क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। ये आपका जो मीडियम है, सपोज ये एयर है, ये आपका ग्लास है, या वाटर मान लीजिए, क्या है, वाटर। सो ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गई, और ये जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसको जो सेपरेट कर रहा है ये लाइन, ये क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, एयर और वाटर, ये दोनों जो ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। द सरफेस विच सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है। तो सपोज ये रे ऑफ लाइट क्या है, एयर में है, ठीक है, एयर में फर्स्ट मीडियम में। सपोज ये सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको तो इस पाथ में जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर क्या है, रेयरर मीडियम है पहले तो। एयर क्या है, एयर और वाटर में रेयरर कौन है, एयर है, एंड वाटर क्या है, डेंसर है। वाटर क्या है, डेंसर। मैंने अभी सीक्वेंस बताया था, वाटर इज डेंसर देन एयर, ठीक है। वाटर के बाद ग्लास आता था, ग्लास के बाद डायमंड, डायमंड इज क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम देन ऑल, एयर वाटर ग्लास, ठीक है। से आपका क्या हो गया, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन क्या होगा, ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ वेंड हो जाएगा। क्या होगा, नॉर्मल की तरफ वेंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्मल, आपको अभी क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, क्या हो गया, इंसिडेंट रे। ये आपका कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। सो इसका जो पाथ था इंसिडेंट रे का, आप देख रहे थे इस तरफ था, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, लेकिन ये क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। सो व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है, व्हेन लाइट enters from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal, towards the normal. It bends towards the normal. When light enters from rarer medium to denser medium, it bend towards the normal, ठीक है। और क्या क्या चीज हो सकती है, ये आपका जो होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सॉरी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। और ये आपका क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज द सरफेस विद सेपरेटिंग टू मीडिया। दो मीडिया को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम, when light enters from rare medium to denser medium, rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, denser medium, denser medium, then आप यहां देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां होना चाहिए था, लेकिन क्या प्रॉपर्टी होती है, रेयर से डेंसर में जाता है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than
angle of refraction, then angle of refraction, that is angle I is greater than angle R. ठीक है. सो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये ग्रेटर देन का साइन है और ये एंगल का साइन है. ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, इसको इससे ड्रॉ करें. ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्लियर. और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, लिख लीजिए इसको भी. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये एंगल आई क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंड एंगल आर क्या है, एंगल that is angle of refraction, angle between normal and refracted ray. Clear? Refracted ray. ठीक है. So when light enters from rare medium to denser medium, angle of incidence is greater than angle of refraction, and when light enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Clear? सो ये क्लियर हुआ होगा. अब हम लोग जो रे ऑफ लाइट है उसको डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करवाते हैं तो क्या होता है देखते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको. सपोज ये आपका इंटरफेस है. ठीक है, ये आपका सपोज ये डेंसर मीडियम है. सपोज मैं वाटर मान लेता हूँ, क्या डेंसर मीडियम, एंड दिस इज एयर, सपोज इट इज रेयरर मीडियम. क्लियर. ठीक है, सो मैंने यहाँ रे ऑफ लाइट पास करवाया. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. इस रे को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में. कहा जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में. बट क्या होगा, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. सो ये क्या क्या हो गया आपका, ये आपका एयर हो गया रेयर मीडियम, वाटर हो गया क्या डेंसर मीडियम. सपोज दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. ठीक है, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, this is normal, this is interface. What is interface? The surface which separating two media is called interface. ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, and this is angle of refraction, क्लियर. सारी चीजें हो गई. इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस आप लिख लीजिए. इंटरफेस the surface which separating two media is called interface, which separating two media is the plural of medium. ठीक है, two media is called interface. ठीक है, so ये क्या हो गया आपका इंटरफेस.
ठीक है, इंटरफेस। सो इस केस में क्या होगा आपका, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। पिछले केस में था जब रेयर से डेंसर में आ रहा था, लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, व्हेन लाइट enters from denser medium to rarer medium it bends away from the normal, away from the normal, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, एंड व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बताइए, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। ठीक है, so when light enters from denser medium to rarer medium then it bends away from the normal, and second, angle of incidence is smaller than the angle of refraction, angle of incidence is smaller than the angle of refraction and it bends away from the normal। ठीक है, और पिछले केस में क्या था, when light enters from rare medium to denser medium it bends towards the normal and angle of incidence is greater than the angle of refraction। ठीक है, clear, and this is interface which is separating two transparent medium। ठीक है, two transparent medium को separate करते दोस्तों क्या बोलते हैं इस केस में, इंटरफेस। इंसिडेंट रे क्या हो गया आपका, इंसिडेंट रे इज द रे विच इज इन दी फर्स्ट मीडियम में जो रे ट्रेवल कर रहा है वो कौन सा है, इंसिडेंट रे। एंड रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, द रे विच इज ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, सेकेंड मीडियम में जो रे ट्रेवल कर रहा है कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन refracted ray and normal is called angle of refraction। इंटरफेस, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो बेसिक चीजें थी रिफ्रैक्शन समझने के लिए, बाकी इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग जो रियल लाइफ में हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं और फील करते हैं इसको। ठीक है, सो जो एग्जांपल्स है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इस क्लास के लिए इतना ही, ये आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी एग्जांपल्स करेंगे रिफ्रैक्शन के डेली लाइफ में। ओके।